क्या होगा अगर एक परिवार में एक माँ अपने बच्चों के भविष्य को अपनी इच्छा से मोड़ने की ठान ले? जब एक भाई एक गलती के कारण पूरी जिंदगी पछताए और दूसरे भाई की चतुराई उसे शक्ति दे, लेकिन फिर भी दिल में अनिश्चितता बनी रहे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दो भाइयों की कहानी, जो ईश्वर की योजना और पारिवारिक संबंधों की जटिलता पर आधारित है। नमस्कार और स्वागत है फेथफुल विजडम में। यहाँ हम आपको ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जो आपको जीवन की नई दिशा दिखाएंगी और सही निर्णय लेने में मदद करेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस कहानी की शुरुआत होती है एक महान कुलपति के घर से, जिनके दो पुत्र थे। ईश्वर ने उनकी माँ रेबेका को एक अद्भुत भविष्यवाणी दी। तेरे गर्भ में 2 राष्ट्र हैं और 2 प्रकार की प्रजा तेरे गर्भ से निकलेंगी और बड़ा छोटे की सेवा करेगा। यह भविष्यवाणी संकेत था आने वाली चुनौतियों का। बड़े बेटे का नाम था एदोम, एक वीर योद्धा जो शिकार करने में निपुण था, जीवन से भरा हुआ लेकिन आवेगी। छोटे बेटे याकूब में बुद्धिमानी और शांति थी, परंतु उसके अंदर एक गहरी चतुराई भी थी। माँ का विशेष झुकाव याकूब की ओर था, जिसने परिवार में तनाव को जन्म दिया। एक दिन एदोम शिकार से भूखा और प्यासा घर लौटा। उसने देखा कि याकूब एक बर्तन में गर्मागर्म दाल बना रहा था। भूख से बेहाल एदोम ने कहा, मुझे थोड़ी दाल दे दे, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। याकूब ने एक क्षण का लाभ उठाया और कहा, अगर तुम अपना जन्मसिद्ध अधिकार मुझे दे दो तो मैं तुम्हें यह दाल दूंगा। एदोम, जो अपनी भूख के आगे लाचार था, बिना सोचे समझे तैयार हो गया और जन्मसिद्ध अधिकार का सौदा दाल के एक कटोरे के लिए कर लिया। कभी कभी भूख और थकान में व्यक्ति अपने निर्णयों की कीमत नहीं समझता। एदोम ने सोचा, इस समय मुझे भोजन चाहिए, अधिकार का क्या? उसने अपने जन्मसिद्ध अधिकार का सौदा भोजन के लिए कर दिया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जो चीजें तुरंत संतुष्टि देती हैं, वे अक्सर बाद में पछतावा छोड़ जाती हैं। एक क्षण का निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। समय के साथ इसहाक वृद्ध हो गए और उनकी दृष्टि कमजोर हो गई। उन्होंने अपने बड़े पुत्र एदोम को अपने पास बुलाया और कहा, जाओ, जंगल में शिकार करो और मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन लाओ, ताकि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। यह सुनकर रेबेका ने तुरंत अपनी योजना बनाई। उसने याकूब को बुलाया और कहा, जाओ, तुम अपने पिता के पास जाकर आशीर्वाद प्राप्त कर लो। उसने याकूब को एदोम की तरह तैयार किया और उसके हाथों पर बकरी की खाल बांध दी ताकि वह अपने पिता को धोखा दे सके। याकूब अपने पिता के पास गया और इसहाक ने कहा, कौन है? आवाज तो छोटे की है, पर स्पर्श बड़े का। इसहाक, जिन्होंने अपना पुत्र नहीं पहचाना, वे याकूब को आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति चैप्टर 27 वर्स 27 से 29 में यह लिखा है, इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देते हुए कहा, ईश्वर तुझे आशीर्वाद दे और तेरा नाम महान करे। यहाँ यह कहानी हमें एक और महत्वपूर्ण सीख देती है, छल से प्राप्त किया गया कुछ भी कभी स्थायी शांति नहीं ला सकता। यह एक ऐसा आशीर्वाद था जो याकूब को बहुत खुशी दे सकता था, परंतु यह छल का परिणाम था। जब एदोम को इस धोखे का पता चला, उसका दिल टूट गया। उसने कसम खाई कि वह अपने भाई से इसका बदला लेगा। इस क्रोध को देखकर रेबेका ने अपने पुत्र याकूब को भागने के लिए कहा, ताकि वह एदोम के क्रोध से बच सके। याकूब अपने चाचा के यहाँ निकल पड़ा। उत्पत्ति चैप्टर 27 वर्स 41 में यह लिखा है, तब एदोम ने कहा, मेरे पिता के शोक के दिन पास हैं, तब मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा।
यह घटना दिखाती है कि क्रोध और बदले की भावना न केवल हमारे रिश्तों को बल्कि हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। कठिन समय में हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और शांत रहना चाहिए। जंगल के रास्ते में एक रात याकूब थका हुआ था और एक पत्थर का तकिया बनाकर सो गया। उस रात उसे एक दिव्य दर्शन हुआ। उसने एक सीढ़ी देखी जो पृथ्वी से स्वर्ग तक जा रही थी और उस पर ईश्वर के दूत चढ़ते उतरते थे। उत्पत्ति चैप्टर 28 वर्स 15 में यह लिखा है, और यहोवा ने कहा, मैं तेरा ईश्वर हूँ और जहाँ भी तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। यह दृश्य याकूब को सांत्वना देता है और यह बताता है कि ईश्वर हर स्थिति में उसके साथ है, चाहे वह अपने घर से दूर क्यों न हो। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, अगर हम ईश्वर पर विश्वास रखें तो वे हमें रास्ता दिखाते हैं और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वर्षों बाद याकूब का मन अपने घर लौटने का हुआ, लेकिन एदोम के साथ सामना करने का डर उसके दिल में था। उसने ईश्वर से प्रार्थना की और अपने परिवार को लेकर घर लौटा। एदोम, जिसने अपने भाई के साथ बिताए पलों को भूला नहीं था, लेकिन अब उसने अपने क्रोध को काबू कर लिया था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और आंसू बहाए। उत्पत्ति चैप्टर 33 वर्स 4 में यह लिखा है, तब एदोम ने याकूब को गले लगाया और दोनों भाई रोए। यहाँ पर परिवार की शक्ति दिखाई देती है। ईश्वर का आशीर्वाद और क्षमा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस कहानी का अंत दोनों भाइयों के अलग अलग राज्यों के साथ होता है। एदोम अपने क्षेत्र में जाकर बस गया, जबकि याकूब इस्राएल का जनक बना। इस कहानी से यह सीखा जा सकता है कि जीवन में प्रेम, क्षमा और ईश्वर का आशीर्वाद ही हमें सबसे बड़ा सुख दे सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि छल और लालच कभी सुख नहीं लाते। ईश्वर में विश्वास और क्षमा से ही जीवन में शांति प्राप्त होती है। फेथफुल विजडम को देखने के लिए धन्यवाद। यह कहानी दर्शाती है कि जीवन में सही निर्णय और क्षमा का कितना महत्व है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में जरूर दें।